गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में एक आप लोगों का कमेंट आया था कि 46 नंबर का क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। जो 46 था तो उसमें केवल कुछ नहीं था, उसमें ये बोला था कि मान लो एक कार है और एक दूसरी कार है, ठीक। एक की स्पीड मान लो 40 किलोमीटर है प्रति घंटा और एक की स्पीड क्या थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और उसमें एक सवाल में कहा गया था कि जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चल रही है वो हर 1 घंटे में 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा लेती है और दूसरी वाली कार सेम स्पीड के साथ चलती है। तो क्वेश्चन पूछा था कि वो समान दूरी कितने घंटे में तय कर लेगी। समान दूरी मतलब दूरी बराबर, जैसे मान लो तुमको यहाँ से रायबरेली जाना है, तो कोई कार है और दो दोस्त हैं। एक की स्पीड क्या होती है, बाइक से जा रहा है वो हर 1 घंटे में अपनी 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा लेता और दूसरा क्या है, सेम स्पीड से जाता, तो कितनी घंटे में एक सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो 30 किलोमीटर से जाता है, अगर पहला घंटा आएगा तो ये 80 किलोमीटर हो जाएगा दूसरे घंटे में, और ये वाला 35 किलोमीटर हो जाएगा, 30 से 5 बढ़ गई। फिर ये देखो इन दोनों का बराबर दूरी डिस्टेंस तय की नहीं किया, 4 ये 80 किलोमीटर तय किया, ये कितना 65 किया। फिर तीसरे घंटे में ये कितनी स्पीड हो जाएगी इसकी 40 और इसकी कितनी हो जाएगी 40। तो देखो इन तीनों को क्या बराबर डिस्टेंस 3 घंटे में तय किया, नहीं किया, तय बराबर नहीं है। फिर चौथे घंटे में क्या हो जाएगी इसकी स्पीड 45। तो अब देखो ये तीनों क्या हो गए, ये बराबर हो गए। तो यही क्वेश्चन आया था कि कितने घंटे में ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे। तो कितने घंटे में, 4 घंटे में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है औसत का, एवरेज चाल पे। तो यहाँ पर कह रहा है एक फास्ट ट्रेन है ए है और एक धीमी ट्रेन चलने वाली बी है। 96 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी ही 1 घंटे कम समय में तय करती है और बी की औसत ए की गति की तुलना में 16 किलोमीटर कम है। तो मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, S2 माइनस S1 का रेस दिया है 16 किलोमीटर, मतलब ये दूसरे वाले से 16 किलोमीटर क्या है, कम है। तो मैंने बोला था जब हमारी चालों में अंतर दिया होता है, मतलब अंतर दिया होता है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, ये वाला, टोटल डिस्टेंस बराबर D बराबर होता है फार्मूला S1 इंटू में S2 और अपान में S1 माइनस S2। इसका मतलब जो माइनस में होगा प्लस में हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा, इन दोनों का टोटल डिफरेंस कितना है, 1 घंटा है। तो ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस कितनी है टोटल 96 और यहाँ पर S की वैल्यू मान लेना S है और दूसरी क्या हो जाएगी, इससे 16 कम है, मतलब 16, तो दूसरी क्या हो जाएगी x माइनस 1 और इन दोनों का अंतर कितना है 16 किलोमीटर और इसकी वैल्यू कितनी 1। अब देखो ये गुणा इधर जाएगा तो हो जाएगा 96 गुणे 16, 96 गुणे 16 और यहाँ पर S इंटू में S माइनस 16। अब देखो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगा सकते हो, वैसे इसको गुणा करके आंसर भी ला सकते हो, जैसा तुम्हारा मर्जी वैसा कर सकते हो। या फिर इसको ऐसे छोड़ सकते हो, कैसे भी करके अपना आंसर ला सकते हो। यहाँ पर S की वैल्यू पुटअप करनी है, जो सेटिस्फाई करेगी बराबर आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 1/4 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी यात्रा की औसत चाल प्रति घंटे दशमलव के 2 अंक तक ज्ञात करना। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, तो उसको बोलते हैं क्या, औसत चाल। औसत चाल का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर देखो एक निश्चित दूरी को 2/3 भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 1/4 भाग, 2/3 का मतलब 2/3 और 1/4 का मतलब 1/4, है ना। तो हम क्या मानते हैं, मैंने बताया था जब भी इस तरह का क्वेश्चन है पार्ट में तोड़ा, तो हम क्या नीचे वाले का जो LCM होता है उसी को मान लेते हैं टोटल दूरी। तो इनकी टोटल दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर। क्या है, टोटल दूरी क्या है, 12 किलोमीटर, ठीक, मान लिया इनका LCM। अब क्या है, 12 किलोमीटर का 2/3 का मतलब 2/3, तो 2/3 चुन 12 मतलब 8 किलोमीटर। ये 8 पहला क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 1/3,
क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4 मतलब 1/4 मतलब 4×3 = 12, तो 3 हो जाएगा, 8×3 = 11, 1 12। ठीक, ये समझ में आया। ये 8×3 = 12 कैसे निकाला, मतलब 12 का 2/3 मतलब 2/3, तो इसको काटेंगे तो 3 × 12, ये आ जाएगा 4×2 = 8। तो फिर कह रहा है ये तुम्हारा क्या आ गया, अलग अलग दूरी आ गई, अलग अलग दूरी आ गई। अब क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, औसत चाल। तो ये 8 है, ये 3 है, ये 12, पहला 8 है, 3 है, 8 है, 3 है, 1 है। तो हमारा क्या फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मैंने कितनी मारी है, 12 किलोमीटर। और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपान, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपान, डिस्टेंस को हम स्पीड से भाग देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो पहला कितनी दूरी गया था, 8, और चाल कितनी थी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दूसरा कितनी गया था, 3, और स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और तीसरा कितना गया था, 1, और स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इसको सॉल्व करना है, जो आएगा आंसर वही हमारा आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक यात्रा 1/x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 1/x² पर लौटते समय उसकी औसत चाल। तो ये सिंपल है, जब कोई एक व्यक्ति यहाँ से यात्रा करता है और उधर ही सेम डिस्टेंस लौटता है तो एवरेज स्पीड बराबर फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर औसत चाल बराबर क्या होता है, 2s1 × s2 अपान में s1 + s2। ठीक, तो बस ये फार्मूला लगाना है और आंसर आ जाएगा खटाक से। तो क्या होता है, 2s1 की वैल्यू 1/x, x2 की वैल्यू 1/x² और 1/x + 1/x²। ठीक, अब इसमें देखो, हाँ इसको करेंगे तो 2/x³ हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो जाएगा x² प्लस में x और अपान में x³ कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x² प्लस में x। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एक निश्चित दूरी बाइक से तय की, यदि वह 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 50% दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। तो हम क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और टाइम कितना लगा, तो हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड। तो मैंने मान लिया 100% बराबर क्या है, 100 किलोमीटर। ठीक, अपने तरफ से मान सकते हो 100, मतलब वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया। अब देखो 40% की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 100 किलोमीटर। भाई 100 किलोमीटर हमारा तो टोटल डिस्टेंस हो गया। अब टाइम कैसे निकालेंगे, अलग अलग पार्ट में। देखो 40% दूरी, 40% मतलब 100 का 40% कितना, 40। तो 40 किलोमीटर 40 घंटे में, 40 किलोमीटर तो 40 घंटे में तय करती है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर और बटे में स्पीड कितनी है, 40। फिर दूसरा क्या, और 50% की दूरी, 50% मतलब 50% की दूरी कितने से, 25 किलोमीटर की चाल से, और 10% की दूरी मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो पूरी यात्रा के दौरान कितना टाइम लगेगा, तो इसको 40 से 40 कट जाएगा, इसको 2 से कट जाएगा, और 25 दूना 50 कितना हो जाएगा, 2। तो इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4। तो 100 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो आंसर क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ छात्र अध्ययन यात्रा पर गए, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उन्होंने 2 घंटे बाइक से यात्रा किया। फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वे 1 घंटे तक चले, फिर 1 घंटे आराम किया और आधे घंटे तक दोपहर का भोजन किया। फिर 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वे 1 घंटे तक चलकर एक बगीचे गए और अंत में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वे 3 घंटे में लौट आए। तो औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना क्या है, एवरेज स्पीड।
सिंपल फार्मूला है ना, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल टाइम। ठीक, टोटल डिस्टेंस कितना बराबर क्या। अब देखो देखो इन्होंने क्या किया, टोटल डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे बाइक चला तो कितने डिस्टेंस चले, 12 किलोमीटर। ठीक, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम का रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस। फिर वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटे चले तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटे चले, फिर इतनी दूरी चले। फिर वे 1 घंटे आराम किए और आधे घंटे दोपहर भोजन किया। फिर वो 1 मीटर प्रति चाल से 1 घंटा चले। फिर क्या किया, 1 मीटर प्रति घंटे चाल से, मीटर प्रति सेकंड है ना, इसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड को भाग करेंगे, उसमें किलोमीटर के लिए क्या करेंगे, 18/5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। फिर 1 घंटे चलकर बगीचे आए। अंत में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे लौट आए। तो मतलब फिर 4 किलोमीटर कितना डिस्टेंस किया, 3। ठीक, अब क्या टोटल टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, पहले देखो कितना लगा, 2 घंटा। फिर कितना लगा, फिर वे 1 घंटे चले तो 2 1 कितना हो गया, फिर 2 घंटे बाइक से चले, फिर वे 2 किलोमीटर चल से 1 घंटे चले तो 1 घंटे और लग गया, कितना हो गया, 3। फिर वे 1 घंटे आराम किया तो 1 घंटे आराम मतलब कितना हो गया, 4 घंटा। फिर वे आधे घंटे दोपहर में भोजन किया, 4 कितना हो गया, 4.5 घंटा। फिर वे 1 घंटे बगीचे में गए, 4 घंटे एक बगीचे में गए तो कितना हो गया, 5.5 घंटा। फिर वे 3 घंटे लौट आए तो 5.5 और 3 कितना हो जाएगा, 8.5 घंटा। ठीक, क्योंकि घंटा मतलब रुके होगा तो वो भी टाइम में कैलकुलेट होगा ना, तो बस इसको सॉल्व करना है। 12 ये कितना हो जाएगा, 12 2 14 और ये 4 23 12 तो 14 12 कितना हो गया, 14 12 कितना हो गया, 26। तो 26 इंटू में 8 + 5, 26 प्लस का 18/5 को क्या लिख सकते हैं, 18/5 अपान में क्या लिखेंगे, 8.5 घंटा तो ना, 8.5 तो काट देंगे, 5 3 15 5 6 30 तो 24 3 29.5 और इसको भाग देंगे घंटे से 8.5 से, तो जो आएगा आंसर वही हमारा हो जाएगा। तो 85 दूना 8 अप्रॉक्स 3 बार जाएगा, ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा, 8 3 24। अगला है, एक छात्र मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर पैदल चला, फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत वाली मेट्रो में चढ़ गया और गंतव्य तक पहुंच गया। पूरी यात्रा में 3 घंटे लगे और पूरी यात्रा की औसत गति कितनी है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब वह 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा और 3 घंटे लगे, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 96। भाई 32 गुणा 3 कितना होता है, 96 किलोमीटर डिस्टेंस था टोरा। ठीक, 96 किलोमीटर। फिर 6 किलोमीटर पैदल चला, फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मेट्रो पे चढ़ा और फिर वापस आया। तो चलने की गति ज्ञात करना, कितने गति थी उसकी चलने की। देखो अब टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस कितना था, 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर ना। तो यहाँ पर क्या हुआ था, 96 किलोमीटर गया था, 96 किलोमीटर गया था टोटल डिस्टेंस 3 घंटे में। और बाकी कितना, उन्होंने 60 किलोमीटर प्रति घंटा वाली मेट्रो से चढ़ा, तो 6 किलोमीटर तो पैदल चला, तो कितना किलोमीटर मेट्रो से चला, 90 किलोमीटर। और कितने की स्पीड थी मेट्रो की, ये तो कितना, 3/2 मतलब 1.5 घंटा उसे किससे लगा, मेट्रो से। तो उसने टोटल चला कितना, 3 घंटे, तो 1.5 घंटा किससे लगेगा, पैदल से। और उसने 6 किलोमीटर की दूरी तय की और 1.5 घंटे में, तो स्पीड कितनी थी, 3 दूना 6 कितनी थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन पहले 5 मिनट में 18 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है, अगले 10 मिनट में 7.5 किलोमीटर प्रति दूरी तय करती है और
10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो देखो, अब हमारे औसत गति क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना है? देखो, 5 मिनट में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करती है, तो 5 मिनट में 18 किलोमीटर मीटर पर सेकंड से यात्रा करती है, तो कितना कितना किलोमीटर चलेगी? 18 पंचे 90, तो 90 मीटर चलेगी, क्योंकि ये मीटर में है ना। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से गुणा, 60 से गुणा, तो 9 छक कितना हो जाएगा? 54, तो 5400 क्या हो जाएगा तुम्हारा? मीटर। 5400 मीटर को उसमें कैलकुलेट करेंगे तो 5.4 किलोमीटर वो चला पहला, ठीक। फिर क्या? 7.5 किलोमीटर चला, 7.5। फिर कितना चला? 12 किलोमीटर चला। ये इतनी दूरी चली। अब टाइम कितना लगा? पहले 5 मिनट लगा, फिर 10 मिनट, 5 10 कितना हो गया? 15, और फिर कितना लगा? 10 मिनट, तो 15 10 कितना हो जाएगा? 25। तो 25 मिनट का टोटल उन्हें टाइम लेगा। अब 25 मिनट को क्या करेंगे? घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग देंगे, ठीक। अब बस इसी को कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा। देखो 5.4 है, अब इसको कैलकुलेशन जो कर लेना वही आंसर आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, आनंद पहले 5 घंटे पहले अंतराल में 50 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय किया। दूसरे अंतराल में उसने उसने चाल में 20% की वृद्धि की, जिसके कारण पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय किया। तीसरे अंतराल में पहले 2 अंतरालों की औसत चाल से तय करता है और दूसरे अंतराल की दूरी से 10% अधिक दूरी तय करता है। तीनों अंतराल को पूरा करने में कुल कितना समय घंटों में लगा? देखो, ये क्वेश्चन पेपर में आता तो हम क्या कर देते? स्किप कर देते, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, टाइम लगेगा। देखो, यहाँ पे वो क्या किया? पहली पहली डिस्टेंस T1, पहले अंतराल में कितनी दूरी तय की वो निकालेंगे। देखो, 5 घंटे की चाल, 5 घंटे से 50 किलोमीटर दूरी तय किया, तो 5 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करता, तो कितना ट्रैवल करेगा? 250 किलोमीटर, ठीक। फिर कह रहा है इस दूसरे अंतराल में, सेकेंड अंतराल में, दूसरे अंतराल में क्या हुआ कि उसने अपनी चाल को क्या कर दिया? 20% वृद्धि कर दी। पहले चाल कितना था? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 का क्या किया? 20% बढ़ा, 20% वृद्धि का मतलब 10 और बढ़ा दिया। 50 का 20% कितना होता है? 10, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी, जिसकी तुलना में दूरी क्या हो गई? जो डिस्टेंस तय किया गया था वो क्या हो गई? वो 20% अधिक दूरी तय किया, जिससे क्या हुआ? 20%। अब 250 का 20% कितना होता है? 20% का मतलब 1/4, 1/5, 5 5 50 और बढ़ा दिया, मतलब 50 और बढ़ गई, तो कितनी हो गई? 300 दूरी तय किया। तो 300 दूरी के लिए 6 मिनट, तो कितना समय लगेगा? 5 घंटे का समय इसमें भी लगेगा, ठीक। फिर क्या कहा? तीसरे में क्या कहा? तीसरे में क्या किया? तीसरे अंतराल में 2 अंतरालों की औसत चाल से तय करता है, औसत चाल से तय करता है। औसत चाल कितनी है? इन दोनों की औसत चाल निकालेंगे। 50 और 60 है ये स्पीड है, इसकी औसत चाल कितना हो जाएगा? 6 5 11, 50 और 60 का गुणा, 6 5 11, 110, 110, और यहाँ पर 110 से कट जाएगा, हो जाएगा 6 पंचे 30, दूना 60, 600/10, 600/11 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा औसत स्पीड इनकी क्या हो जाएगी? 600/11, ठीक। ये औसत स्पीड। और फिर कह रहा है कि दूसरे अंतराल की दूरी से 10% अधिक दूरी तय करता है, इससे 10%, इसका 10% कितना? 30, तो कितना हो जाएगा? 330। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कुल टाइम कितना लगेगा, तो पहले ये वाला टाइम निकाल लेंगे। ये वाला मान लें टी टाइम लगेगा, तो टी टाइम लगेगा 330, इससे काट देंगे, ये काट देंगे, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। देखो, आंसर तुम्हारा 5 5 10, 10 मिनट है, 10 मिनट है। इसको अगर काटेंगे ये आ जाएगा तुम्हारा, इसको, ये 10 मिनट तो वैसे हो गया, इसका टाइम निकालेंगे तो
ये 330 या 33 और इंटू 11/60 करेंगे। 33 इंटू 11/60 करेंगे तो 11×3 = 33, 11×3 = 33, 36/60 तो अप्रॉक्स मान लो 6×5 = 30, 5 बार जाएगा। अप्रॉक्स 15 मिनट आएगा, 15-16 के आसपास में आएगा आंसर। 16 घंटे, ठीक, कुछ समय लगेगा। अगला है बस शुरू में 1/3 दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगली 1/3 दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और अंतिम 1/3 दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपनी तरफ से 1/1/3 है, तो हम क्या मान लेते हैं? टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 3 × 9 = 27, 27 अपनी तरफ से मान लिया। इनका क्या एलसीएम मान लिया, कुछ भी मान लिया, ठीक। या फिर 3 मान लो। टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 3 किलोमीटर थी। तो 3 का 1/3 कितना होता है? 1। तो 1 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 1/40। फिर एक कितना से? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर एक कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक। और ये पूरी औसत, यही हमारा क्या है आंसर। अब इसको सॉल्व करते हैं। इनका एलसीएम मान लेते हैं। 56 × 30, 4 चौक 24, 5। इनका एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम मान के जो भी आएगा आंसर, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक लड़का अपने घर से पार्क 500 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है और 7 मिनट वापस आता है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल टाइम। तो 500 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है और 7 मिनट में वापस आ जाता है। तो एक दूरी ये 500 मीटर की है, 5 मिनट में तय किया और वापस भी कितना आ गया? 7 मिनट में। तो 5 मिनट में तय किया 500 मीटर, तो 500 मीटर गया और 500 मीटर आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 1000 मीटर। और टाइम कितना लगा? 7 मिनट पहले जाने में लगा, 5 मिनट आने में, तो 12 मिनट लगा। लेकिन यहाँ पर कितना है? मीटर में है, तो आंसर किस में लेना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसको क्या करेंगे? 1000 मीटर को एक किलोमीटर हो जाएगा। और इसको क्या घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे? मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे भाग करेंगे? 60 से। तो क्या हो जाएगा? 12×5 = 60, 1/5 ऊपर आ जाएगा 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है, कोई व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर आरंभ बिंदु पर वापस आता है। मतलब जहाँ गया 300 किलोमीटर, फिर वापस आया। उसके द्वारा जाने में लगे समय और वापस में आने में लगा समय से 5 घंटे अधिक लेता है। मतलब पहले अगर मान लो टी टाइम में जाता है, तो उससे 5 घंटे आने में वापस, तो T+5 लगाता है। यदि वह जाने की चाल कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जाने की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक चाल से वो आप वापस आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एवरेज स्पीड। सिंपल से है, जैसे मान लो तुम अपने घर से स्कूल जाते हो, 300 किलोमीटर की दूर है, और फिर जाने में जो जितना, जैसे मान लो जाने में तुम्हारा 1 घंटे समय लगा, तो उससे आने में 5 घंटे और अधिक लगा। और फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आते हो, मतलब जाने की चाल अगर तुम्हारी, तो यहाँ पर क्या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला फार्मूला लगाएंगे, बस सिंपल है। तो टोटल डिस्टेंस क्या है? देखो 300 किलोमीटर गए और 300 किलोमीटर आने, तो टोटल डिस्टेंस तुमने कितना ट्रेवल किया? 60। फिर क्या है? अब टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम तो देखो, जाने से आने के टाइम में क्या 5 घंटे अधिक लगे।